बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर कोर्ट सख्त नजर आया। उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। मामले में राज्य सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये आदेश भी जारी किया गया है कि राशि के 2 लाख रुपए उस तहसीलदार की सैलरी से वसूले जाएं, जिन्होंने ये आदेश जारी किया था। जानकारी के मुताबिक ये मुआवजा एक सामुदायिक केंद्र की संपत्ति को गैर कानूनी ढंग से गिराए जाने के मामले में दिया गया है। कोर्ट की मानी तो ये फैसला प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के इरादे से सुनाया गया है। इस मामले में कोर्ट की ओर से राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए कि इस मुआवजे में से 2 लाख रुपए संबंधित तहसीलदार के वेतन से वसूले जाएं, जिन्होंने ये आदेश जारी किया था। मामले में हाईकोर्ट की ओर से सरकार को फटकार लगाते हुए कहा गया, ये कार्रवाई न्यायिक आदेशों की स्पष्ट अवहेलना थी और कार्यपालिका की शक्ति का दुरुपयोग दर्शाती है। ये कार्रवाई न्यायपालिका की मनमानी और कानून के शासन के खिलाफ की गई। बताते चले, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रातों रात किसी की भी संपत्ति इस तरीके से गिराई नहीं जा सकती। इसके लिए राज्य सरकार को नोटिस जारी करना होगा और अगर कोई फिर भी ऐसा करता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है, बीते सालों में ऐसे कई मामले सुर्खियों में रहे जिनमें आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। इनमें सबसे ज्यादा मामले यूपी में देखे गए। इन तमाम मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को साफ किया कि अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वो अभियुक्त है, तो ये कानून के शासन का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गंभीर अपराधियों के आरोपी और दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। कानून का शासन, नागरिकों के अधिकार और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आवश्यक शर्त है। अगर किसी संपत्ति को केवल इसलिए ध्वस्त किया जाता है क्योंकि व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ अहम बातों पर जोर दिया था। आइए आपको बताते हैं वो अहम बातें। पहला, किसी की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते। दूसरा, गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिले। तीसरा, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चौथा, बुलडोजर एक्शन पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता। पांचवा, बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। छठा, घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें और 15 दिन का वक्त दें। सातवां, किसी अपराध की सजा देने का काम अदालत का है। और आठवां, बिना फैसले के किसी को दोषी न माना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां राज्य सरकार की ओर से गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई। इन्हीं में से एक मामला उड़ीसा से सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर की गई है। बहरहाल हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।